खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपके हुजूर रोज़मर्रा की तलावतें लेकर हाजिर होता हूँ। तो मेरे अजीज़ों, आइए हम भरपूर ईमान के साथ आज की तलावतें सुनते हैं। खुदावंद का एक फरिश्ता झाड़ी के बीच से आग के शोले में मूसा पर जाहिर हुआ। हमारे लिए आज की पहली तलावत खरूज की किताब उसका 3 बाब 1 से 6 और फिर 9 से 12 आयत तक। और मूसा मिद्यान के काहिन अपने ससुर यित्रो के गल्ले चराता था, तो उसने गल्ले को बियाबान की परली तरफ हाँका, यहाँ तक कि वो खुदा के पहाड़ होरेब के नज़दीक आया। तब खुदावंद का फरिश्ता एक झाड़ी के बीच से आग के शोले में उस पर जाहिर हुआ। उसने निगाह की तो देखा कि एक झाड़ी आग से रोशन है और वो जल नहीं जाती। तब मूसा ने कहा, मैं नज़दीक जाता हूँ और इस बड़े मंजर को देखता हूँ कि ये झाड़ी जल क्यों नहीं जाती। और खुदावंद ने देखा कि वो देखने को नज़दीक आया, तो खुदा ने उसे झाड़ी के बीच से पुकारा और कहा, ए मूसा, ए मूसा। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। उसने कहा, यहाँ नज़दीक मत आ, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि ये जगह जहाँ तू खड़ा है मुक़द्दस ज़मीन है। और उसने कहा, मैं तेरे बाप का खुदा और इब्राहीम का खुदा और इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ। मूसा ने अपना मुंह छुपाया, क्योंकि वो खुदा पर नज़र करने से डरा। अब देख, बनी इसराइल की फरियाद मुझ तक पहुंची, और मैंने वो जुल्म जो मिस्री उन पर करते हैं देखा है। पस आ, और मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ, और तू मेरे लोगों बनी इसराइल को मिस्र से निकाल। मूसा ने खुदा से कहा, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ और बनी इसराइल को मिस्र से निकालूं? वो बोला, मैं तेरे साथ हूँगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है तेरे पास ये निशान है कि जब तू लोगों को मिस्र से निकाले तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की बंदगी करोगे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है। मेरे अजीज़ो, आई हम आज का जमायती ज़बूर सुनते हैं। ज़बूर नंबर 103, उसकी 1 से 4 और फिर 6 से 7 आयत तक। ए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक कहे। ए मेरी जान, खुदावंद को मुबारक है, और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। वो तुझे तेरी तमाम बदियां मुआफ़ करता है, वो तुझे तेरी तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी ज़िंदगी को हलाकत से छुड़ाता है, वो शफ़क़त और रहमत का ताज तुझ पर रखता है। खुदावंद अदालत का काम करता है और तमाम मज़लूमों के लिए इंसाफ करता है। उसने अपनी राहें मूसा को और अपने काम बनी इसराइल को दिखाए हैं। खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है, खुदावंद रहीम और मेहरबान है। नाराए हम्द। ए खुदावंद, मुझे फ़हम अता कर कि तेरी शरीयत पर अमल करूं और सारे दिल से इसे हिफ्ज़ करूं। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ो, आई हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 11वां बाब 25वीं से 27वीं आयत तक। उस वक्त यीशु कहने लगा,
کہ اے باپ آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا ہی پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوائے باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا سوائے بیٹے کے اور اس کے جس پر بیٹا ظاہر کرنا چاہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔